आईपीएल मेगा ऑक्शन कल सामने आएगी। रिटेन प्लेयर की लिस्ट 10 फ्रेंचाइजी के पास 1200 करोड़। धोनी के लिए अनकैप्ड रूल का ऑप्शन, जानिए सब कुछ। आईपीएल के मेगा ऑक्शन 2024 के लिए प्लेयर रिटेंशन की आखिरी तारीख गुरुवार 31 अक्टूबर है। कल शाम 5 बजे से पहले सभी फ्रेंचाइजी अपने अपने रिटेन किए खिलाड़ियों के नाम आईपीएल के आयोजन समिति में भेजेगी। इसी लिस्ट के साथ तय हो जाएगा कौन सा खिलाड़ी किस फ्रेंचाइजी के साथ खेलेगा। इतना ही नहीं, पूर्व भारतीय कप्तान एम एस धोनी अगला आईपीएल खेलेंगे या नहीं, इसका भी खुलासा होगा। धोनी ने आईपीएल खेलने के रास्ते एक महीने पहले 28 सितंबर को बीसीसीआई ने आईपीएल की नई रिटेंशन पॉलिसी के अनकैप्ड प्लेयर रूल से खोले थे। 2021 में बंद किए गए अनकैप्ड रूल को इस बार लागू किया गया है। सभी फ्रेंचाइजी के पास मेगा ऑक्शन के लिए टोटल 1200 करोड़ का बजट है, यानी हर फ्रेंचाइजी के पास 120 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर एकता नगर में 280 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन किया। गुरुवार को सरदार पटेल की जयंती मनाएंगे। पीएम मोदी ने 2 दिन के गुजरात दौरे की शुरुआत की है। वे गुरुवार को केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के गुजरात दौरे पर सरदार पटेल की जयंती मनाने के लिए एकता दिवस के अवसर पर केवड़िया पहुंचे। उन्होंने बुधवार को एकता नगर में 280 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन आधारशिला रखी है। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों के हटने की प्रोसेस पूरी। कल दिवाली पर एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। पेट्रोलिंग पर जल्द ग्राउंड कमांडर की बातचीत। भारत चीन के पूर्वी लद्दाख में 4 साल से सीमा विवाद को लेकर तनाव बना हुआ है। 2 साल की लंबी बातचीत के बाद पिछले दिनों एक समझौता हुआ। भारत चीन बॉर्डर पर देपसांग और डेमचोक में दोनों सैनिकों के बीच हटने की प्रक्रिया बुधवार को हो चुकी है। गुरुवार को दिवाली पर चीन और भारत के सैनिक एक दूसरे को मिठाई खिलाने वाले। कांग्रेस हरियाणा चुनाव में धांधली के आरोप खारिज। चुनाव आयोग ने 1600 पेज का दिया जवाब। का आरोप गलत, तथ्यहीन, नसीहत भी दी। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 1600 पेज के जवाब में आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताया है। आयोग ने कहा कि मतगणना जैसे संवेदनशील समय के दौरान गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने से अशांति और अराजकता पैदा हो सकती है। आयोग ने पिछले 1 साल में 5 मामलों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी है और कहा है कि इससे सावधानी बरतने की जरूरत है। बिना किसी सबूत के इलेक्टोरल ऑपरेशन का आतंक हमला करने से बचे। राज्य में एक फेज यानी 5 अक्टूबर को मतदान हुआ और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया। मतगणना के दौरान कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि ईवीएम 99% बैटरी की क्षमता पर काम कर रहा है, जिसमें 60 से 70 और 80% कम बैटरी क्षमता पे काम हो रहा है। सलमान खान को फिर से वार्निंग मिली है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला मैसेज। 2 करोड़ के फिरौती की मांग हुई है। बाबा सिद्दीकी के मामले पर तीसरी बार जब किसी ने सलमान खान को उड़ाने की धमकी दी है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से उड़ाने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो ये धमकी 2 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए है। केजरीवाल बोले, कैग को आयुष्मान गड़बड़ियां मिली हैं। हमारी सरकार में करोड़ों का फ्री इलाज। दिल्ली में आयुष्मान लागू ना होने पर भाजपा एससी पहुंची। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी पीएम से विनती है कि वो दिल्ली के मॉडल पर अध्ययन करें और पूरे भारत में लागू करें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि सीएजी को आयुष्मान भारत योजना में काफी गड़बड़ियां मिली हैं। दिल्ली सरकार की योजना के तहत दिल्ली के हर शख्स को मुफ्त इलाज मिलता है। 5 रुपए की गोली हो या करोड़ों का इलाज, ये पूरा मुफ्त होता है। पीएम को दिल्ली की योजना देश भर में लागू करनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि पीएम कहेंगे तो इसका लाभ उठाने वाले लाखों लोगों के नाम मैं खुद उनको भेज दूंगा। दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को
आयुष्मान भारत की योजना का विस्तार करते हुए 70 साल से अधिक उम्र वालों के लिए 5 लाख का इलाज मुफ्त किया है। तब से ये मामला तूल पर पकड़ चुका है। हैदराबाद में मोमोज खाने की वजह से महिला ने दुनिया से कहा अलविदा। 20 लोगों को फूड पॉइजनिंग। वेंडर्स के पास फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं था। हैदराबाद में रहने वाली 33 साल की रेशमा बेगम सिंगल मदर थी। उनके परिवार में 2 बच्चे थे। हैदराबाद में स्ट्रीट वेंडर के यहाँ मोमोज खाने के कारण एक महिला ने दुनिया को अलविदा बोल दिया। पुलिस ने बुधवार को बताया कि बंजारा हिल्स इलाके में रहने वाली 33 वर्षीय रेशमा बेगम और उनके बच्चे खैरताबाद के मोमोज स्टॉल में 25 अक्टूबर को मोमोज खाने गए थे। कुछ देर बाद तीनों को डायरिया, पेट में उल्टी, दस्त आदि समस्याएं होने लगी। कुछ देर बाद उनका देहांत हो गया। 2 बच्चे हैं, एक 12 का और दूसरा 14 साल का। इसके साथ 20 अन्य लोगों को फूड पॉइजनिंग भी हुई है, जिसमें 20 से 15 मामले दर्ज करवाए जा चुके हैं। रूस का गूगल ग्लोबल जीडीपी का 620 गुना जुर्माना। यूट्यूब चैनल बंद करने पर कोर्ट ने लगाया फाइन। रूस में गूगल दिवालिया घोषित। रूस की एक अदालत ने गूगल पर 20 डेसिलियन डॉलर का जुर्माना लगा दिया है। यह रकम पूरी दुनिया में जीडीपी के 720 गुना से ज्यादा। इसका मतलब दुनिया के सभी देशों की जीडीपी का 620 बार जोड़ा जाए तब जाके ये रकम जमा हो सकती है। मस्क ने 3 पार्टनर 11 बच्चों के लिए घर बनाया। कीमत 294 करोड़। अरबपति बोले सब साथ रहेंगे तो उनसे आसानी से मिल सकूंगा। वर्तमान में एलोन मस्क न्यूरालिंक एग्जीक्यूटिव सियोन जिलिस के साथ रहते हैं। टेस्ला के मालिक एलोन मस्क अपने 11 बच्चों और उनकी मांओं के साथ एक ही छत पे रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने टेक्सास के ऑस्टिन में 14,400 स्क्वायर फुट का एक बंगला खरीदा है। इसके ठीक बगल में मस्क ने 6 बेडरूम वाला एक घर भी खरीदा। इन दोनों प्रॉपर्टी की कीमत 294 करोड़ रुपए है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक ये बंगला मस्क के टेक्सास वाले घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। मस्क का मानना है कि अगर सभी बच्चे एक साथ रहेंगे तो उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, साथ ही खुद के साथ अलग अलग समय भी बिताए जा सकेंगे। अब तक 2 बार कर चुके हैं एलोन मस्क शादी। 2008 में इलॉन ने ब्रिटेन स्टार तातुला रिले को डेट करना शुरू किया था। 2010 में शादी किया, हालांकि 2012 में तलाक हो गया। अगली गर्मियों तक उन्होंने फिर शादी की। 2014 में लालुला ने दूसरी बार तलाक की अर्जी दायर की, लेकिन अगले साल इसे वापस ले लिया। मार्च 2016 में लालू